देखो भाई क्वेश्चन है आपका ये KCET 2009 का क्वेश्चन है, कर्नाटका कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2009 का वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन है ये। द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज शोन इन फिगर। द टोटल वर्क डन इन कवरिंग एन इनिशियल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इच। ठीक है, एक फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर कर रहा है काम, और फोर्स और डिस्टेंस का ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको वर्क डन निकालना है, कहाँ तक निकालना है, एन इनिशियल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर तक। 20 मीटर तक जब उसने डिस्टेंस कवर करी, वहां तक आपको केवल वर्क निकालना है, यानी कि यहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है वर्क डन क्या होगा। अगर आपको फोर्स डिस्टेंस ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू होता है वर्क डन बाई बॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक का के नीचे का ग्राफ के नीचे का एरिया आपको निकालना है यहाँ तक का। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप जो स्टैंडर्ड शेप्स है उसमें आपको आप डिवाइड कर लो ग्राफ को। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा ट्राइंगल हो जाएगा। यहाँ से लाइन एक ड्रॉ करोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये छोटी सी जो शेप है ये आपकी बन जाएगी ट्रिपेजियम। इन तीनों का आप एरिया निकाल लोगे, तीनों का सम कर दोगे तो आपका आ जाएगा वर्क डन बाय द फोर्स। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें कैसे करते हैं इसको। देखो भाई ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 20 मीटर तक जब उसने डिस्टेंस कवर करी तब तक आपको वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, आप एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे, और एक लाइन आपको ऐसे ड्रा करनी है यहाँ तक, क्योंकि 20 मीटर तक ही आपको निकालना है वर्क डन। इस तरह से हो जाएगी। अब आपको एरिया A1, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और इस ट्रिपेजियम का एरिया निकालना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देंगे तो टोटल वर्क डन आपका निकल आएगा। ठीक है भाई, तो कैसे करते हैं, A1 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू 5, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है भाई 10 है, तो 5 इंटू 10 तो ये हो जाएगा आपका 25। A2 आपका क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा आपका भाई, लेंथ इंटू ब्रेड, तो कितना है भाई ये 5 टू 15 10 है, और ये कितना है, ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10 हो गया 100। A3 आपको निकालना है, ये ट्रिपेजियम है, तो इसका एरिया आपको पता ही है, दो पैरेलल लाइंस का सम 1/2 मल्टीप्लाई बाई टू पैरेलल लाइंस का सम। पैरेलल लाइंस हैं जो वो है आपकी ये और ये, इसकी लेंथ कितनी है भाई आपकी 10 है, इसकी लेंथ कितनी है 20। ठीक है, तो कितना हो गया 10 प्लस 20, और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये डिस्टेंस है 15 टू 20 मीन्स 5, मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आपका आ जाएगा 75। अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो टोटल एरिया अंडर दिस करवा जाएगा। ठीक है भाई, और यही आपका वर्क डन इन जूल होगा। तो 200 जूल आपका आंसर है। तो अब आपका ऑप्शन रहेगा बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये KCET 2009 का क्वेश्चन है भाई। और अब एक इम्पोर्टेंट काम है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको अगर पसंद आया हो तो आप फॉरवर्ड करें, लाइक करें। ठीक है भाई, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप क्लास ज्वाइन कर जाना चाह रहे हो फिजिक्स की, 9th में हो, 10th में हो, 11th या 12th में हो, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।